मेरे बच्चों नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियम सीखे थे। यदि तो एक ही नियम है कॉन्टिन्यूअस का जो बताया था मैंने, उसी से आप लोगों ने बना भी लिया होगा, अभ्यास भी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं आप लोगों को रूपाई ट्रिक से परफेक्ट टेंस कैसे बनते हैं इसके विषय में बताने जा रहा हूं। अधिक बात न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होता। अभ्यास करने ही सब कुछ होता है। जो चीज समझ ना आए आप हमारे वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में उस बात को कमेंट करें ताकि मैं और सुधार कर सकूं और आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं। इससे आगे चलते हैं। रूपाई से परफेक्ट टेंस की पैसिव कैसे बनती है। केवल रूपाई, और उसमें भी मैंने बताया केवल रू, रिकॉग्नाइज, ओटी, यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ नियरेस्ट टेंस, ये मेन रूल है, इसका ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं। देखें, आई हैव सेंट अ गिफ्ट। सबसे पहले ओटी पता करते हैं। ओ आप लोगों को अब तक आ गया होगा क्योंकि वर्ब के बाद ओ होता है। सेंट एक वर्ब है और अ गिफ्ट उसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट पता चल गया। ऑब्जेक्ट जब पता चल गया तो ये तय हो गया, इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बन ही जाएगी। बाद में टेंस पता करते हैं। सेंट दिया हुआ है तो सेंट सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हैव लगा हुआ है तो ये थर्ड फॉर्म बन गई। अब ये जब हैव मिल गया तो हमें देखते ही पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पड़ोसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, अर्थात इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा। अब यहाँ अ गिफ्ट या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आई यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो मैंने लिख दिया अ गिफ्ट। अ गिफ्ट, अब गिफ्ट केवल सिंगल है, अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में लगेगा हैज। अ गिफ्ट हैज, और साथ में क्योंकि पड़ोसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगनी है हैज बीन, वर्ब वही रहेगी, थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। सेंट, बाई और आई का हो गया मी, बस बन गया हमारा सेंटेंस। कितना सरल है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो जरूर आ जाएगा। जहां आई था वहां मैंने अ गिफ्ट कर दिया, जहां अ गिफ्ट था वहां मैंने बाई मी कर दिया, बाकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार है। दूसरा देखते हैं। ही विल हैव क्लोज द शॉप। क्लोज्ड द शॉप, द शॉप ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ही है, ही को उधर ले जाएंगे, द शॉप को इधर लाएंगे और साथ में टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान देखने से पता चलता है विल हैव। अब विल हैव को देखते हैं इधर, तो विल हैव यहां मिलता है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट का है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब देखते हैं यहां पर द शॉप लाए हैं, उठा करके सबसे पहले द शॉप, द शॉप, उसके साथ विल ही लगेगा, विल हैव, फिर बीन, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म दी हुई है क्लोज्ड बाई, ही का हो जाता है, सबको पता है हिम। ये भी सेंटेंस बना। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब हैड लगा हुआ है, हैड देखते ही मुझे पता चलता है, उधर आप टेस्ट डालें तो पास्ट के नीचे हैड लिखा हुआ है, ये हैड, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ।
और पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी हैड के साथ बीन की। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, बाकी तो कुछ कर नहीं होता। ऑल द क्वेश्चंस पहले ला लेते हैं। ऑल द क्वेश्चंस हैड, केवल जुड़ना पड़ता है बीन। अगर आप देखें तो हर सेंटेंस में बीन जुड़ रहा है। हैड वर्ब वही रहती है क्योंकि वर्ब पहले से ही लगी होती है थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व्ड बाय मोहन। अगला सेंटेंस देखते हैं। He has not plucked the flower। ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हैज मिल गया है, तो हैज जब मिल गया है तो ये देखने से पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, अर्थात इसमें बीन और जोड़ा जाएगा तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा। अब द फ्लावर सिंगुलर है इसलिए हैज बीन ही लगेगा, तो द फ्लावर पहले ले आए। द फ्लावर हैज बीन, हैज निगेटिव है इसलिए निगेटिव सदैव जब दो वर्ब होती हैं उनके बीच में रखा जाता है नॉट। हैज नॉट बीन, वही थर्ड फॉर्म रहेगी प्लक्ड बाय, ही था हो गया हिम। सबको पता होगा, इतना अभ्यास करने के बाद पता चल ही गया होगा। अगला सेंटेंस फिर निगेटिव है। नेहा हैड नॉट स्कोल्डेड चियो। अभी नेहा हैड लगा हुआ है, हैड देखा तो पास्ट परफेक्ट है, बीन और बढ़ जाएगा, केवल बीन बढ़ता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो चीनू हैड नॉट बीन, वर्ब वही लगेगी स्कोल्डेड बाय नेहा। इस प्रकार से कितना सरल हो गया है बनाना पैसिव वॉइस, लेकिन ये सरल तब हुआ है जब आप अभ्यास करेंगे, तब आपको भी सरल लगने लगेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस इसमें इंट्रोगेटिव है और एक निगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी इसी प्रकार से बनता है। मैंने कहा इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बदलता, उसका ढांचा नहीं बदलता, जो जहां पर होता है वो वैसे ही रहता है। अब वाई है तो वाई का जो का तो पहले वाई ही लिख देते हैं, बाद में सोचते हैं। वाई लिख दिया। अब देखा ये विल हैव दिया हुआ है, अब विल हैव से पता चल गया हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन हमारी वर्ब लगेगी। अब वाई के साथ ऑब्जेक्ट तलाश किया था, द लेटर रुपाई के आधार पे द लेटर वाई मिट भी गया, वाई विल, यू जहां पर है वहां द लेटर लग गया, द लेटर, जहां पर है वो हैव ही आएगा, हैव, साथ में केवल बढ़ जाता है बीन, बीन, वर्ब वही आएगी पोस्टेड, बाई लगा दो और यू आ जाएगा इधर, बाई यू। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यह भी बन गया, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। अगला देखें, अकबर विल हैव नॉट डिफीटेड राणा प्रताप। इसमें मैंने ओटी देखा, पहला रुपाई वाला फार्मूला, ऑब्जेक्ट है राणा प्रताप और डिफीटेड है वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी विल हैव। अब विल हैव देख लिया तो फ्यूचर परफेक्ट का है, बीन जुड़ जाता है केवल, जहां पर अकबर है वहां राणा प्रताप, जहां राणा प्रताप है वहां अकबर कर दिया जाता है और विल हैव के साथ बीन लगा दिया जाएगा। तो ध्यान दें,
इसे ले आए राणा प्रताप। राणा प्रताप, राणा प्रताप विल हैव नॉट बीन डिफीटेड, वही उतारा जाएगा, अलग से वर्ब नहीं आती, ये स्वयं में थर्ड फॉर्म होती है। डिफीटेड, डिफीटेड बाई, ये अकबर इधर था तो अब इधर ला दिया भाई अकबर, कुछ और बस फुल स्टॉप लगा दिया। अगला सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव है, अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव में सब प्रकार के सेंटेंस आपको एक साथ बताया दे रहा हूं। आपको लगातार अभ्यास करते रहना है इन चीजों का, अपनी अपनी पुस्तकों से अभ्यास कीजिए और इन्हें आगे बनाते रहिए। और जहां कोई कठिनाई आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। हैव यू इस क्रैक्ड द जग, तो इसमें देखा इंट्रोगेटिव है तो जहां पर हैव है तो और द जग है, द जग के अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये हो जाएगा हैड में बदल जाएगा। है यू की जगह क्या आ जाएगा, जग, द जग। हैज द जग, फिर लगा दो बीन, ज्यों की त्यों उतार दो, वर्ब वही मिल जाती है, इसमें अलग से वर्ब नहीं लगानी पड़ती कोई दूसरी, ये और सरल बात है। क्रैक्ड, हैव द जग बीन क्रैक्ड किसके द्वारा, बाई यू, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस या एफर्मेटिव हो सब बनते चले जाते हैं। आगे देखते हैं। हैव द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, रूपाई के नियम के आधार पे ही ये सब बन जाते हैं। इसलिए पहला काम है कि ऑब्जेक्ट सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये ईटन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मिल गया, और उसके बाद वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब देख ली तो हैव लगा हुआ है से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अर्थात बीन और जुड़ जाएगा, इनमें सब में बीन ही जुड़ता है। तो देखिए, क्योंकि ऑल द केक्स के अनुसार यहां वर्ब लगेगी तो है द बॉयज के स्थान पर ऑल द केक्स, उसके पश्चात क्या लगना, बीन, थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसी में दी होती है, अलग से नहीं लगाना। ईटन बाई द बॉयज डाल दिया जाएगा, द बॉयज। बस ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी बन गया, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, जहां पर जो वर्ब है वहीं पर वो वर्ब लगा दीजिए। अगला सेंटेंस है विल द पोस्ट मास्टर हैव डिलीवर्ड द पार्सल। फिर देखा इसमें द पार्सल जो है हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वर्ब के बाद दिया हुआ है लगा हुआ है और विल लगा हुआ है, इससे ही पता चलता है विल हैव आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वही रहती है, द पार्सल के अनुसार विल ही रहेगा, तो विल द पोस्ट मास्टर है, यहां पर द पार्सल कर दो, द पार्सल, उसके बाद लगा दीजिए है, फिर बीन बढ़ जाएगा, ज्यों की त्यों उतार ली जाएगी, बस द पार्सल की जगह पर बाई द पोस्ट मास्टर हो जाएगा, बाई द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला सेंटेंस है व्हाई हैव दे रेड द रामायण। इसका जो देखा हमें दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट रामायण है, तो द रामायण को पहले ला देते हैं, व्हाई जहां है वही रहेगा, जो
वर्ड जहां होता है वहीं लगाया जाता है। वाई है लगा हुआ है तो द रामायण लगा हुआ है, इसलिए है, क्योंकि है प्रेजेंट परफेक्ट में है तो है आ जाएगा। वाई हैज, रामायण के आधार पर वर्ब लगाई जाएगी। वाई हैज द रामायण Why has the रामायण been, तीनों फॉर्मेट सेम रहती हैं। read by them, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ज्यों का त्यों इसका निर्माण हो गया। अंत में है when had he left you, when had he left you, हैड देखा तो ये हमें पास्ट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है। पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड बीन इसमें लगेगा, ये मुख्य चीज है पता करने की। तो क्या हो जाएगा, वेन का वेन ही उतार देते हैं। वेन के पश्चात हैड, यू पहले ला देंगे सब्जेक्ट की जगह पर, यू बीन लेफ्ट बाई, ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से आप देखें तो हमने सभी प्रकार के सेंटेंस दिखाए। आप लोग इनको उतार लें और इनके आधार पर अभ्यास करें, और मेरी इस वीडियो को एक बार न समझ आए तो दो बार देखें, जिससे आपको धीरे धीरे करके एक्टिव पैसिव बनाने आ जाएंगे। और आज लास्ट ये, क्योंकि ये टेंस की पैसिव वाइज समाप्त हो रही है, अब आपको पता, आपने देखा होगा मैंने केवल 8 टेंस की पैसिव बनाई। तो एक प्रश्न उठता है, ये 4 जो पैसिव नहीं बनती तो ये आखिर क्यों नहीं बनती? इसका आप आंसर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मेरा सहयोग कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं, नमस्कार।